जय श्री कृष्ण। पृथु बोले, हे देव ऋषि, मैं अपनी शंका निवारण हेतु आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे व्रत का वर्णन कीजिए जो पुत्र धन आदि की वृद्धि करने वाला, पुत्र पुण्य और यश देने वाला और सब लोगों का हित करने वाला हो, क्योंकि आप सभी वेदों के ज्ञाता और उपदेश में श्रेष्ठ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम व्रतों में अति उत्तम और गुप्त व्रत को सुनो, जो कि धन पुत्र की विधि करने वाला, महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, भगवती, महादेवी, महेश्वरी, सब देवियों की देवी अहोई हैं। उनका व्रत बड़ा पुण्यदायक और सबके हितकर है। पृथु ने कहा, हे नारद, उन अहोई देवी का जन्म कहाँ हुआ और उनका व्रत किस तिथि को करना चाहिए, इसका किस विधि से करना चाहिए, मुझे बताइए। नारद जी बोले, कलयुग में अकाल मूर्त में ग्रसित होकर मनुष्य, पशु, पक्षी सभी विनाश और जनपद समाप्त हो गए। ऐसा अकाल मृत्यु होने से सब मनुष्य, पशु, पक्षी सब खत्म होने लगे। तब सब लोगों ने ब्राह्मणों से पूछा, हमें क्या करना चाहिए जिससे यह अकाल मृत्यु ना हो। ब्राह्मणों ने बारंबार शास्त्रों को देखकर अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए होई नामक देवी की आराधना करने का उपदेश दिया। उसके बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को ध्यान में तत्पर हो, व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल को सब बैठे हुए थे। तभी वहाँ धीवर की स्त्री आई, धीवर मतलब निम्न जाति, वहाँ आई और ब्राह्मणों से पूछने लगी, आप ये सब किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तब सबने बताया कि अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए हम अहोई देवी का आराधन कर रहे हैं। वह भी उन सबके साथ बैठकर आराधना करने लगी। उसी समय उन्हें देवी के साक्षात दर्शन हुए और वे कालिका अहोई रूप में दिखाई दी। एक दिन में प्रसन्न हो जाने के कारण उनका नाम अहोई रखा गया। देवी बोली, मैं रुद्र गणों के साथ मृत्यु और काल को लेकर विहार करने निकली थी। मैंने देखा संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। ब्राह्मण वेदहीन, लज्जाहीन हो गए हैं, क्षत्रिय रक्षक बन गए हैं, वैश्य भी रक्षक नहीं रहे, शूद्र दुष्ट हो गए हैं, इसलिए हम प्रतिवर्ष धर्म को पालन न करते हुए स्वेच्छाचारणी हो गई हैं। इन सबको देखते हुए मैं यहाँ आई और कार्तिक मास की कोटि पुण्य फल देने वाले व्रत को देखा। ये ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि की पूजन करते हुए देख कर मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हुई, अतः कोई वर मांगो। देवी बड़ी प्रसन्न हुई कि सब मिलकर सप्तमी को पूजा कर रहे हैं, तो उसने बोला, कोई वर मांगो, तुम लोग कोई वर मांगो। सबने कहा, अकाल ना पड़े, रोग ना फैले, अपुत्रता ना होए। महादेवी ने कहा, ये ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि चंद्रमा या नक्षत्र के उदय काल का व्रत रखना। सप्तमी को के चंद्रमा तक और अष्टमी के व्रत नक्षत्र तक व्रत अवश्य रखें। सप्तमी को चांद देख के पानी पियो और अष्टमी को रखना है तो नक्षत्र तारा देख के पानी पियो। सायंकाल में मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरे प्रतिमा बनाकर घर को गोबर से लीपना चाहिए। दीवार, स्तंभ, मंडप के 4 रंगों काला, पीला, सफ़ेद, नीला से चंद्रमा की गोलाई जैसा चित्र बनाए। पूड़ी, खीर, पुष्प, धूप, कंद मूल, ईख मतलब गन्ना से पूजा करें। ऐसा करने से सब लोग प्रसन्न बने रहेंगे, ना कहीं अकाल मृत्यु होगी और ना ही कोई रोग आदि। तब धीवर कन्या ने हाथ जोड़कर पूछा, ये वर तो उन्होंने वही माता ने ब्राह्मणों को दे दिया। तब धीवर की स्त्री जो उनके साथ ही पूजा कर रही थी वो बोलती है, धीवर कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेवी, हम नीच जाति के लोगों को भी बचाइए। ये सुनकर वही महादेवी ने कहा, तू मेरी भक्त है, इसमें संदेह नहीं, इसलिए मैंने जो पूजा का विधान बताया है उस प्रकार मेरी पूजा तू भी करना। पूजा की समाप्ति पर जब सब लोग तेरी संतानों की पूजा करेंगे तभी उनकी पूजा का सफल होगी। कहते हैं जब सब
अपने व्रत की पूजा करके तेरी संतानों की पूजा करेंगे, तभी उनका व्रत सफल होगा, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर अहोई देवी अंतर ध्यान होगी। नारद जी बोले, कार्तिक मास में अहोई देवी के व्रत जैसा कोई व्रत नहीं है, जो केवल एक दिन के उपवास रखने से ही अकाल मृत्यु आदि का नाश कर देता है। पृथु ने कहा, आप मुझे बताइए, कार्तिक मास में एकादशी तिथि किस लिए श्रेष्ठ है? नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। सत्यभामा ने पूछा, हे काल रूप, सभी महीने काल के अंग हैं, उनमें कार्तिक का महीना श्रेष्ठ कैसे हुआ? एकादशी तिथि की श्रेष्ठता का भी कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र बहुत बलवान था। देवताओं को जीतकर देवताओं को बाहर निकाल दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता डरकर सुमेरु पर्वत पर चले गए। बहुत वर्षों तक देवता शंखासुर को पकड़ में नहीं आए। उसने मन में विचार किया कि ये वेद मंत्रों के बल से ही बलवान है, अतः मैं इन वेदों को ही चुराकर बलवान बन जाता हूँ। वो देवता इससे डर के छुपे। तो शंखासुर ने सोचा, ये लोग सारे वेदों को ही पढ़ के उसी की वजह से बलवान है, तो मैं वेदों को ही चुरा लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह दैत्य एक समय विष्णु को सोते देखकर सत्यलोक से वेदों को चुरा लाया। विष्णु भगवान सो रहे थे तो वो वेदों को चुरा लाया। राक्षस द्वारा लाए गए वेद भयभीत होकर यज्ञ मंत्रों सहित जल में बह गए। वो वेद इतना डर गए कि वो अलग होके जल में ही बह गए। तब उन्हें ढूंढने के लिए शंखासुर समुद्र के भीतर जा पहुंचा, पर उन्हें कहीं भी नहीं पाया। तब ब्रह्मा ने सब देवताओं के साथ पूजा सामग्री के साथ वैकुंठ में पहुंचे और उन्हें जगाने के लिए गति वाद्य की क्रिया की और पुष्प गंधादि पूजा सामग्री समर्पित की। उनकी भक्ति को अब शंखासुर ने वेद चुराए, वो वेद सागर में बह गए। वो पानी के भीतर गया, उसको कहीं वेद नहीं मिले। अब सब देवता जो कहते हैं, देवताओं ने पूजन की सामग्री लेकर वैकुंठ को गए। वहाँ भगवान की पूजा करने लगे कि वो सोए हुए हैं, उनको जगाया वाद्य वगैरह बजा के। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जागे। देवताओं ने उनकी पूजा की और दंडवत प्रणाम करते हुए वे लेट गए। विष्णु भगवान ने कहा, अपनी मनोकामना बताइए कि आप सब देवता इकट्ठे होकर किस लिए आए और आपने क्यों मेरी पूजा करके मुझे जगाया? शंखासुर ने जिन वेदों को चुराया है वे जल के भीतर ही हैं। मैं उसको मारकर उन्हें ले आऊँगा। आज से हम भी जल के भीतर ही कार्तिक मास को राह करेंगे। सभी वेद बीज मंत्र यज्ञ सहित हम प्रतिवर्ष जल में ही निवास करेंगे। वो कह रहे हैं, मैं ढूंढ के लाऊंगा और हम प्रतिवर्ष पानी जल में ही निवास करेंगे कार्तिक मास को। जो कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करेंगे, उन्हें सब यज्ञों की समाप्ति पर मिलने वाला फल मिलेगा। जो लोग जीवन भर कार्तिक व्रत करेंगे वे मेरे ही समान हो जाएंगे। जो कार्तिक व्रत जीवन भर करते हैं वो विष्णु रूपी हो जाते हैं। तुम लोगों ने एकादशी तिथि को मुझे जगाया, अतः ये तिथि भी माननीय और मुझे सदैव प्रिय रहेगी। नारद जी बोले, ये कहकर भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर विराजमान कश्यप ऋषि की अंजलि में गिरे। मत्स्य का रूप डाल के मत्स्य ऋषि के अंजलि में गिरे। ऋषि ने वो बड़ी होती कि ऋषि ने पहले उसको कमंडल में डाला, फिर घड़े में डाला, उसमें भी नहीं समाया तो कुएं में डाला, कुएं में से भी बड़ी होगी तो समुद्र में डाला, वहाँ भी निरंतर बढ़ता रहा। मत्स्य रूप में शंखासुर को मारकर उसके हाथ पकड़कर बद्री वन में जहाँ पहुँचे और ऋषियों से बोले, तुम जल में वेदों को ढूंढो। अब इन्होंने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर को लेकर ये वृंदावन में आए और ऋषियों से पूछा, तुम जल में जाओ और वेदों को ढूंढो, रहस्यों के साथ समुद्र से बाहर लाइए। तब तक मैं देवताओं के साथ पदार्थ में ही रहूँगा। छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष तथा स्मृति, इन 6 अंगों 6 कारण वेद का षडंग 6 तरह के वेद थे। कौन से 6? छंद, व्याकरण, कोश,
चिकित्सा, ज्योतिष और स्मृति, इन 6 अंगों के कारण वेदों को षडांग कहा जाता है। शब्द शास्त्र वेद का मुख, शब्द जो है वो शास्त्र है, वेद का मुख, वेद जो है मुख, ज्योतिष नेत्र, निरक्त कान, कल हाथ, वेद की शिक्षा नाक है और छंद दोनों पैर हैं। सभी ऋषि मुनियों ने वेदों को ढूंढा, जिसको जो भाग मिला, जिन्होंने प्रभु आज्ञा से वेदों को ढूंढा, जिसके हाथ में वेदों का जो भी अंग आया वो उसी भाग का ऋषि बन गया। सब फिर मिलकर प्रयाग पहुँचे और विष्णु के समक्ष रख दिए सब वेदों को। वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, आज अनंत का समय है, आप हमें कोई वरदान प्रदान करें। ये स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। आपकी कृपा से भक्ति मुक्ति देने वाला, महापुण्यदायक, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला और अविनाशी सिद्ध हो। विष्णु जी बोले, जैसा आप देवताओं ने बोला, ये स्थान अत्यंत पवित्र और ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न भगीरथी यहीं पर ही गंगा लाएंगे और कालांतर यहीं गंगा जमुना का संगम भी होगा। आप सब ब्रह्मा जी सहित यहीं रहे। ये तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध महातीर्थ बनेगा। ये तीर्थराज में किए गए दान और व्रत होम जप तप अत्यंत फलदायक होंगे। यहाँ शरीर त्यागने वाले लोगों को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो यहाँ पितरों का श्राद्ध करेंगे उनके पितर मेरे लोक में आएंगे। जो लोग मकर राशि के सूर्य में यहाँ स्नान करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके दर्शन करने से भी सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो लोग माघ और कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेंगे उनमें स्वलोक तप अपना लोक वैकुंठ स्वरूप समित निकटता। जो कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेंगे वो मेरे लोक में आएंगे, मेरे रूप में होंगे और मेरी निकटता प्राप्त करेंगे। मैं कार्तिक मास में जगह हूँ। माघ मास में महोत्सव हुआ है, अतः ये 2 महीने व्रत स्नान आदि कर्मों के लिए एक जैसे हैं। जो लोग इन 2 महीनों में प्रातःकाल स्नान करेंगे उनके दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री